तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। दौलतराम जी द्वारा लिखित ये छह ढाला नामक ग्रंथ है और इसमें पिछली चर्चा तक हम तिर्यंच गति के दुख, नरक गति के दुख और मनुष्य गति के दुखों तक की चर्चा कर चुके हैं। दुख 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 ऐसा लगता है हमारे को यार बहुत तकलीफ है यहाँ संसार में, तो क्या करें? कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि स्वर्ग जैसा आनंद मिले? वहाँ भी दुखी है। माने जब कभी भी दुख की चर्चा चलती है और आनंद की चर्चा चलने लगती है तो ये जीव स्वर्ग की बात करने लगता है। अरे साहब क्या बताऊं, कैसी व्यवस्था थी, अरे स्वर्ग जैसा मजा। क्या किसी जगह पर पहुंचो और बहुत सुंदर जगह हो, बहुत अच्छी व्यवस्था हो, तो आप क्या कहते हो? जैसे स्वर्ग में आ गए हो। कश्मीर तो धरती का स्वर्ग है। माने स्वर्ग शब्द अनुकूलताओं के अर्थ में, स्वर्ग शब्द आनंद के अर्थ में प्रसिद्ध हो गया। आकर्षण है। मन में, चित्त में ऐसी भावना होती है स्वर्ग मिल जाए। अरे देवों जैसा, वो कितना सुंदर है, अरे देवों जैसा लगता है, देवांगनाओं जैसी है, वो तो अप्सराओं जैसी है, इतने सुंदर है। तो माने किसी के सौंदर्य के संदर्भ में, किसी जगह के संदर्भ में, किसी स्थान के अनुकूल परिस्थितियों के संदर्भ में स्वर्ग, देवगति, देवांगनाएं, ये सब उपमाएं दी जाती रही हैं। मरने के बाद भी यही कहा जाता है स्वर्गवासी। तो वहाँ प्रतिकूलता है नहीं है ना? अब प्रश्न ये है कि वहां प्रतिकूलताएं हैं या नहीं हैं। लगता तो ऐसा ही है भाई। देखो, देवगति में चले जाओगे तो रूप बदलने की सामर्थ्य होती है। देवगति के जीवों में आकाश मार्ग से उड़ने की सामर्थ्य होती है। देवगति के जीव अपनी इच्छानुसार रूप बना लेते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, चाहे जहां चले जाते हैं। वे देवगति के जीव में अवधि ज्ञानी होते हैं नियम से। 32 देवांगनाएं तो मिनिमम होती है। वहां भोगों की प्रचुरता होती है, अनुकूलताओं में कोई कमी नहीं होती, सर दर्द और पेट दर्द का कोई काम नहीं होता। देवगति के जीवों में हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, किडनी की प्रॉब्लम नहीं होती, शरीर में होने वाले असाताजन्य किसी भी प्रकार के रोग और बीमारियां ये देवगति में होती ही नहीं है। कमाना भी नहीं पड़ता है, मकान नहीं बनाना पड़ता है। तो यार देवगति तो भाई साहब बड़ी गजब की जगह होगी। तो चलो चले, अब आप लोगों का मन हो तो एक बार चल के देख ले वे, अपन वहां भी चल के देख ले वे। जब नजदीक से जाकर के देखेंगे तो पता लगेगा। कई जगह ऐसी होती है साहब जिसके बारे में लोग हमें ये कहते हैं, पंडित जी एक बार चल के देखो। और फिर जब हम वहां जाकर के देखते हैं तो फिर कभी कभी ऐसा भी कहते हैं यार मजा नहीं है, जितनी तारीफ सुनी थी ना उतना कुछ लगा नहीं हमारे को। तो देखें जरा, दूर के ढोल सुहावने जैसी स्थिति है या नजदीक जाकर के देखने पर भी आनंद दिखाई देता है। मनुष्य गति के दुख प्रकट प्रत्यक्ष भोगने में आ रहे हैं, हम भुगत रहे हैं। और अब इस मनुष्य गति के जीवों से यदि हम बात करें तो ये जीव जाना चाहता है स्वर्ग में, जाना चाहता है देवगति में। तो चलो कोई बात नहीं, आप शांत परिणामों से यदि आपका मरण होगा तो आप मर के देवगति में भी चले जाएंगे। छंद नंबर है 16 है। देवगति में भवनत्रिक, बस
अब दुख तो पता नहीं आपको लगेगा कि नहीं लगेगा, वो तो बात की बात है। ये जो टीका सहित जो पुस्तक मेरे सामने रखी है, इसमें 13 नंबर का पेज है, छंद नंबर है 16, पहली ढाल का 16 व छंद निकाल लीजिए डायरेक्ट। मंगलाचरण में कई को नहीं ले रखा। 15वां, हाँ कई नंबर जो है वो फर्क है, कई ने मंगलाचरण में 1 नंबर दिया, कई ने मंगलाचरण वाले पे नंबर नहीं है तो 15वां नंबर का छंद है, और मंगलाचरण पर 1 नंबर डला है तो 16वां छंद है। देखिए छंद बोलते हैं सभी। कभी अकाल निर्जरा करे भवन त्रिक में सुर तन धरे, विषय चाह दावानल दयो मरत विलाप करत दुख सयो। क्या कह रहे हैं? कभी मनुष्य गति में रहते हुए या तिर्यंच गति के जीवों में भी, हमेशा नहीं, कभी यह जीव कर लेता है, ये क्या कर लेता है? अकाम निर्जरा, निर्जरा भी करता है, लेकिन कैसी निर्जरा कर लेता है? बोले अकाम, कभी अकाम निर्जरा करे। क्या कुर्सियां और है साहब पीछे भी अपने अंदर से, हाँ, कभी अकाम, अकाम निर्जरा। निर्जरा तो बहुत अच्छी चीज होती है, निर्जरा अच्छी नहीं है। हाँ निर्जरा तो हम जानते हैं, कर्मों के छूट जाने का नाम निर्जरा है, निर्जरा होती है तो मोक्ष होता है। लेकिन भाई निर्जरा को जिनागम में 2 प्रकार का कहा है, एक सविपाक निर्जरा और एक अविपाक निर्जरा। विपाक शब्द का अर्थ होता है फल, जो निर्जरा फल देकर के हो वो सविपाक, स माने सहित, विपाक माने फल, तो फल सहित जो निर्जरा है वो है सविपाक निर्जरा। होती है, सबके होती है, होती रहती है ये निर्जरा, तो हर समय हो रही है। फल मिल गया, आपने कुछ पाप किया था, उसकी सजा मिल गई, अब क्या होगा? उसका छूट जाएगा वो कर्म। रिजल्ट मिल जाने के बाद एकेंद्रीय जीवों के भी, निगोदिया जीवों के भी, त्रियंचों के, मनुष्यों के, नारकियों के, सबके फल मिल जाने के बाद कर्म अपने आप बंधे नहीं रहते, छूट जाते हैं। काम हो गया तो छूट गया। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपके घर में प्रयोग किए जाने वाले गैस के सिलेंडर, गैस सिलेंडर का क्या हुआ? यूज में नहीं आ रहा है तो भरा हुआ है, जितना जितना यूज में लेते चले गए, अब है क्या उसमें? वो गैस खत्म हो गई। तो जो यूज में आ गई वो खत्म हो गई। जिस कर्म ने अपना फल दे दिया वो कर्म खत्म हो गया, उसकी निर्जरा हो गई। ये है सविपाक, लेकिन ये काम की नहीं होती। एक दूसरी निर्जरा है, वो है अविपाक, बिना फल दिए हुए जो कर्म निर्जरित हुए वो काम की है। तो इस तरह से ये निर्जरा के 2 प्रकार, 2 भेद मिलते हैं शास्त्रों में। एक और शब्द मिलता है अकाम और सकाम। काम शब्द का अर्थ शास्त्रों में किया गया इच्छा, काम माने है इच्छा, इच्छा पूर्वक होने वाली निर्जरा सकाम निर्जरा है, और अनिच्छा से होने वाली निर्जरा अकाम निर्जरा है। क्या कहा? वापस बोलता हूं, ध्यान देना बच्चा, ध्यान देना इधर। क्या कह रहे हैं? सकाम माने इच्छा सहित निर्जरा। हजारों बार इस तरह की परिस्थितियां होती है कि आप करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी आपने कर लिया। संयम, नियम, त्याग, व्रताधिक का पालन मजबूरी में ही हो गया, लेकिन शांत परिणामों से सहा तो निर्जरा अकाम निर्जरा कहलाती है। जैसे देखो मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति, उस व्यक्ति ने सुबह कहीं जाना था तो घर से बिना खाए पिए निकल गया, ब्रेकफास्ट नहीं कर पाया, भाग दौड़ में निकल गया। दोपहर में किसी काम में, मीटिंगों में इतना उलझा रहा
वक्त ही नहीं। कि उसे वक्त ही नहीं मिला कुछ खाने पीने का। सुबह से कुछ नहीं खाया, इतनी जरूरी मीटिंग थी कि वो उस मीटिंग के को छोड़कर भोजन पानी चाय कुछ नहीं, पहले ये काम जरूरी है, हमारे मौत दिख रही थी, ये काम जरूरी है। और फिर सोचा अब तो शाम को तो खाएंगे ही यार, अब तो सुबह से भूख लग रही है। तो ऑफिस से दौड़ते हुए 4 साढ़े 4 बजे निकले, अब तो बहुत तेज भूख लग रही है, अब तो घर पहुंच करके भोजन करेंगे। फिर पता है भैया क्या हुआ, जैन थे, दिन में ही भोजन करते थे। जब ऑफिस से घर के लिए निकले तो अचानक पता नहीं कितना ट्रैफिक मिला, आज ही इतना ट्रैफिक मिलना था। भाग दौड़ बहुत होती रही, इधर से नहीं गाड़ी इधर से निकालने में, ये रेड लाइट हो गई है, यहाँ जाम हो गया है, क्या करें। और लग रहा है आप पहुंच जाएंगे। और पहुंचते पहुंचते ही क्या बीच में ही रास्ते में ऐसी स्थिति हो गई कि यार अब तो नहीं पहुंच पाएंगे। क्या घर पहुंचे, घर वालों ने खाने के लिए कहा, भाई खा ही नहीं सकते, कि एक काम करो बिना अन्न की चीज तो ले लो। कि नहीं त्याग है तो मैं कैसे ले सकता हूँ, मैं तो नहीं ले सकता। कि चलो कोई बात नहीं, आज भोजन नहीं किया तो दूध चाय तो ले लो कम से कम, ये तो पानी जैसा ही होता है। कि नहीं लूंगा आज तो, अब विकल्प तोड़ ही दिया मैंने, अब नहीं लिया तो नहीं लिया, शांति से, अब कोई बात नहीं, अब क्या है, अभी थोड़ी देर में सो जाएंगे, फिर सुबह उठ के खा ही लेंगे, उसमें क्या है। नहीं खाया कुछ भी। मैं आपसे पूछता हूँ, उपवास हुआ या नहीं? उपवास नहीं हुआ, परिणाम जरूर मंत्र थी। उपवास नहीं हुआ, पता है आपको, आप कह रहे हो नहीं हुआ, लेकिन वो व्यक्ति स्वयं ही कहता है, उसके घर वाले लोग कहते हैं कल तो इनका उपवास हो गया, कल तो मेरा उपवास हो गया। क्या उपवास हुआ और उपवास किया? अब देखो, जब इन्होंने कहा, घर वालों ने कहा कल तो पता है साहब, कल तो इनका उपवास हो गया, तो सामने वाले ने पूछा यार कल तो अष्टमी चौदस भी नहीं थी, कल तो कुछ नहीं था, कल तो कोई पर्व भी नहीं था, कोई तिथि नहीं थी, कल क्यों किया इन्होंने उपवास? इन्होंने किया नहीं, कल क्यों किया आपने? कल तो तेरस थी, कल तो पूनम थी, कल तो मावा, कल काय का उपवास हो गया, किया नहीं, हो गया। सुनो, यदि ऐसे प्रसंग पर आपके परिणाम शांत रहे, आपकी उपवास की इच्छा नहीं थी, लेकिन उपवास तो हुआ ही है ना, आखिर भोजन तो नहीं किया है ना, तो शांत परिणामों से अनिच्छा पूर्वक जो हो गया, इसका नाम है अकाम निर्जरा, बिना इच्छा के निर्जरा का कारण बना। क्या कितने ही प्रसंग ऐसे बनते हैं, माने जिन प्रसंगों में आप ये कहो कि देखो एक दिन ऐसा हुआ, नाम नहीं लेना चाहता, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति समाज के, और उन्होंने मुझे बुलाया, शादी थी उनके यहाँ, तो पंडित जी अष्टानी का पर्व चल रहे थे, पिछले अष्टानिका की बात कर रहा हूँ। मेरा बाहर का खाने पीने का त्याग तो जीवन भर का ही है, बाजार का तो कुछ खाते पीते ही नहीं, लेकिन शादी का छोड़ा हुआ नहीं है। लेकिन अष्टानिका में छोड़ रखा था। नहीं पंडित जी, आपके लिए घर की व्यवस्था होगी, तो आपको वहाँ बिल्कुल आपको आना है, लेकिन आपकी उपस्थिति चाहिए। कहा ठीक है, 2 दिन का आयोजन था, पहले दिन हम गए नहीं, दूसरे दिन गए वहाँ, ये आपके लिए घर का भोजन मिलेगा और आप अकेले नहीं हो, क्या कम से कम 20-25 लोग हैं जिनके लिए स्पेशली घर से बन करके शुद्ध भोजन आएगा और आपको आना है। ठीक है, पहले दिन हम गए नहीं, दूसरे दिन हम वहाँ पहुँचे, तो जब पहुँचे तो घर के भोजन की व्यवस्था ही नहीं थी। अब वो तो बहुत व्याकुलित हुए, परेशान हुए। तो कभी क्या हुआ, तो मालूम ये चला कि पहले दिन जो 30 लोगों का भोजन आया था, एक भी व्यक्ति नहीं आया। आज बढ़ाया क्या कोई आया ही नहीं? जिन लोगों को घर का भोजन करना था, शुद्ध सात्विक भोजन करने में, पहले दिन कोई आया नहीं। अब दूसरे दिन हम पहुंचे तो उन्होंने बनाया नहीं।
अब फिर क्या हुआ, सच्ची घटना कह रहा हूं, जयपुर की, यहीं की, बहुत प्रतिष्ठित परिवार, आप सोच नहीं सकते। इतने खेद हुआ उनको, फिर उन्होंने कहा आप क्या ले सकते हो, कि देखते हैं फल वगैरह तो होंगे यहाँ, फल तो ले सकते हो, ठीक है देखो व्यवस्था कुछ। तो उस दिन फल की व्यवस्था भी नहीं थी। फिर कहा पंडित जी दूध तो ले लेंगे ना आप, क्या, तो उस दिन दूध भी नहीं था। फिर उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, क्या, अभी पास में कहीं जाकर के फल ले आते हैं, आप पास में कहीं मिल जाएंगे। मैंने कहा विकल्प मत करो, कुछ हम नहीं है विकल्प नहीं है तो क्या है, उसमें क्या फर्क पड़ गया। और संयोग की बात यह, उस दिन सुबह भी भोजन नहीं हुआ था। क्या माने, उस दिन कहीं कोई विधान वगैरह था और वहां से कहीं जाना था हमारे को, ऐसा आरजेम का कुछ एग्जाम वगैरह था, संडे था उस दिन, तो वहां गए और फिर उसमें वहीं इसका एग्जाम दिला करके वापस आना था। तो 3 साढ़े 3 बज गए थे। फिर सोचा था कि अब क्या मतलब है, शाम का खाना खराब होगा, वहां जाके खाना ही है, इसलिए खाया नहीं, घर आकर के भी खाना। आदर्श नगर में विधान था। सो अब कुछ भी नहीं, तो ये कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती है, मैं तो ये कह रहा हूं। तो आपने जो परिणामों में आपकी शांति है और ये निराकुल परिणाम है, इसका नाम है अकाम निर्जरा। बाजार भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि जिस जगह पर फार्म हाउस पे जहां पर शादी थी ना, जिस जगह पर, वहां दूर दूर तक कुछ नहीं था। तो हो जाता है, उसमें क्या है। ऐसा अपने ही नहीं, त्रियंच गति के जीवों में भी ऐसी अकाम निर्जरा होती है, अनिच्छा पूर्वक। कभी कभी डंडे मार करके नहीं दिया खाने के लिए, अब क्या करें, दिया ही नहीं खाने के लिए, तो तुम क्या करोगे। मिल जाता तो खा लेते, अब मिल नहीं पाया तो आपको भूखे रहना पड़ा। मेरे अकेले भूख की बात नहीं है, दुनिया भर की सारी बातों में आप इन बातों को लगा सकते हो। कुल मिलाकर के बात यह है, यह निर्जरा तब कहलाएगी जब आपके परिणामों में शांति है। परिणामों में आर्त ध्यान है तो फिर वो निर्जरा भी नहीं, अकाम निर्जरा भी नहीं है। अकाम निर्जरा ये देवगति का कारण कहा है। अकाम निर्जरा के फल में त्रियंच नरक नहीं है, क्योंकि परिणाम संक्लेशित नहीं है, परिणामों में शांति है। इस जीव ने, जिसने ये अन्य गतियों के दुखों को भोगा था, मनुष्य गति के दुखों तक की हमने चर्चा की थी, अकाम निर्जरा रूप परिणाम हुए तो क्या हो गया कि चलो चलो हार जाओ, कहां पहुंच गए, देव गति में पहुंच गए, स्वर्ग में नहीं। ध्यान रखना, स्वर्ग और देवगति में फर्क है। देवगति में भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क, वैमानिक ये चारों शामिल होते हैं, वो देवगति है। जब स्वर्ग शब्द कहा जाता है तो अकेले वैमानिक देव आते हैं। स्वर्ग 16 है ना, अब हमने कहा व्यंतर 16 स्वर्गों में से कौन से स्वर्ग में रहते हैं, इसलिए व्यंतर स्वर्ग वाले नहीं होते। भवनवासी 16 स्वर्गों में से कौन से स्वर्ग में है, बोले भवनवासी स्वर्ग के देव नहीं है। कि ज्योतिष देव, बोले वो भी स्वर्ग के देव नहीं, देव तो है, देव गति के तो है, स्वर्ग के नहीं है। स्वर्ग और देव गति का अंतर। तो ये कह रहे हैं भवनत्रिक में सुर तन धरे। भवनत्रिक, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष्क, इन 3 प्रकार के देवों के लिए भवनत्रिक शब्द मिलता है। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष्क ये कहलाते हैं भवनत्रिक। इन तीनों में से किसी एक में जाकर तन वैक्रियक शरीर को धारण कर लिया, मजा आ गया, मैं तो देव बन गया, हा हा हा, देव बन गया, मैं तो देव गति में आ गया। व्यंतर हो चाहे भवनवासी, भाई अनुकूलताएं तो सब जगह है। हाँ, नियम से जन्म समय में सभी भवनत्रिक नियम से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। शारीरिक तकलीफ तो कहीं नहीं है, ये पढ़ाई का टेंशन तो कहीं नहीं है सात्विक। वहां जाकर के तो पढ़ने लिखने का चक्कर नहीं है कुछ भी। तो टेंशन हो, एग्जाम का टेंशन हो, कंपटीशन की तैयारी चल रही हो, इन सारी झंझटों से तो मुक्ति मिल जाती है। अरे तो यार बहुत अच्छा है यार, अपन तो फिर तो चले देवगति में। तो सुनो तो सही आगे, और तकलीफ क्या है वहां। झंझट क्या थी
भाई झंझट तो दूसरी लाइन में बता रहे हैं, सबके झंझट अलग अलग प्रकार के होते हैं। क्या क्या चाची जी, आपके झंझट अलग प्रकार के हैं क्या, और उनके ढोलिया जी के झंझट अलग प्रकार के। चावड़ा जी, आपके झंझट अलग प्रकार के, लक्ष्मी जी साहब आपके अलग प्रकार के झंझट है क्या, और मनोज जी भाई साहब आपके झंझट अलग प्रकार के हैं। बच्चों के झंझट अलग होते हैं, युवाओं के झंझट अलग होते हैं, सर्विस वालों की तकलीफें अलग प्रकार की होती है, तो बिजनेस वालों की तकलीफें अलग प्रकार की होती है, मकान मालिक की तकलीफ अलग प्रकार की है, तो किराएदार की तकलीफ अलग प्रकार की है, सबकी तकलीफें अलग अलग प्रकार की होती है। देखें जरा देवगति में क्या हाल है। ये मनुष्य गति वाले दुख तो देवगति में नहीं है, लेकिन देवों के दुख अलग प्रकार के हैं। गरीबों के अलग दुख होते हैं, तो पैसे वालों के अलग दुख होते हैं। छोटे मकान में रहने वालों के अलग दुख होते हैं, अरे यार इतने से मकान में रहते हैं, तो बड़े मकान में रहने वालों के अलग होते हैं कि अरे राम कौन साफ सफाइयां करते रहे, क्या झंझट है, इतना बड़ा मकान है, इससे अच्छे छोटे में आ जाओ। 2 दिन यदि काम वाली झाड़ू पोछे वाली नहीं आए तो घर ऐसे लगता है कि ये क्या कहाँ रह रहे हैं लोग, इनकी अलग तकलीफ है। बड़े मकान वाले लोगों को मैंने कहते हुए सुना है ऐसा कि यार अपन तो छोटे में चल चलते हैं। घर के मकान वालों को भी तकलीफ है, बंगले वालों को भी तकलीफ है, वो कहते हैं फ्लैट में चले जाते हैं, फ्लैटों में आराम है, सिक्योरिटी मिलती है, लिफ्ट मिलती है, फैसिलिटी मिलती है, हर प्रकार की सुविधाएं फ्लैटों में मिलती है। वो कहते हैं, फ्लैट वाले कहते हैं अपने मकान की तो बात ही कुछ और है, वो तो निजी बंगला हो तो फिर बात ही क्या है, और बंगले वाले कहते हैं कि फ्लैट में चले जाओ। कहने का मतलब ये है, या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता, इस संसार में सुखी जीव तो कोई नहीं है। चलो अंबानी बंधुओं से मिले आए, चलो बिरला जी का इंटरव्यू लेकर के आए, चलो टाटा जी के पास चले, बोलो, चलो लक्ष्मी मित्तल के पास चले, चलो आप उनका इंटरव्यू लो। आप तो बहुत सुखी होंगे ना साहब, घर में सबके अपने अपने दुख हैं। अरे इनकी छोड़ो, अभी तो अपन भवनत्रिकों के पास में चल रहे हैं। पूछो भवनवासियों से, पूछो व्यंतरों से, पूछो ज्योतिष देवों से कि आपकी क्या स्थिति है। तो दूसरी लाइन में कहते हैं, विषय चाह दावानल दयो और मरत बिलाप करत दुख सयो। विषयों की चाह रूपी दावानल जल रहा है। दावानल, जंगल में लगी हुई अग्नि को दावानल कहते हैं। भाई साहब छोटे, समझ में आ रही है बात? जंगल की अग्नि ये दावानल कहलाती है, भयंकर अग्नि जली हुई है। पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं, समुद्र की अग्नि को बड़वानल कहते हैं। क्या? जठराग्नि वो पेट में जलती है, बड़वानल वो समुद्र में जलती है आग। ये जंगल की आग है। अरे ऐसी आग लगती है हजारों किलोमीटर घंटों में जल करके साफ हो जावे, ऐसी आग होती है जंगल की आग। बुझाने में कोई समर्थ नहीं होता। तो वहां जंगल की आग, देवगति में भी जंगल है क्या? अरे सुन तो सही, विषयों की इच्छा रूपी दावानल जल रहा है। आग जल रही है अंदर, मन जल रहे हैं, दिल जल रहे हैं, कषायों की आग में जल रहा है, धधक रहा है, अंदर से पीड़ित हो रहा है। बाहर में तो आग नहीं है, अग्नि का काम नहीं है वहां देवगति में, आग नहीं जलाई जाती, वहां गैस सिलेंडर नहीं होते, वहां माचिस का काम नहीं है, वहां लाइटर का काम नहीं है देवगति के जीवों में, लेकिन आग जल रही है। बोले कैसी? कि आपके मन में आग जल रही है। द्वेष की अग्नि, कषायों की अग्नि, राग द्वेष की अग्नि, क्रोध की अग्नि, मायाचार की अग्नि, छल कपट की अग्नि। दग्ध हो रहे हैं इन परिणामों से। पांचों इंद्रियों को विषयों की भोगने की चाह हो, मैं भोग लूं, मैं भोग लूं, भोग नहीं पा रहा है, और भोगने की इच्छाएं अंदर में जल रही है, जलाई जा रही है वो इच्छाएं। सामग्री भी है, भोगने की शक्ति भी है, दोनों बातें हैं। सामग्री भी है, भोगने की शक्ति भी है, लेकिन पीड़ित होता है दूसरों को देख देख करके। अरे इनके पास में कितना वैभव, इनके पास में कितना वैभव है। अरे ईर्ष्या से दुखी है। देवगति के जीवों में दुखी ईर्ष्या भाव का है, जलन है, पीड़ित है। देखिए, जब कभी आप इस तरह का वाक्य कभी किसी सभा में सुने, किसी व्यक्ति के माध्यम से सुने
कि देवगति के जीव भी ऊपर के स्वर्ग वाले देवों के वैभव को देख देख करके दुखी होते रहते हैं, तो आप तुरंत कहना यह बात सही नहीं है। ऊपर जाएंगे क्योंकि कोई भी देवगति के जीव, स्वर्ग के जीव, ये अपने से ऊपर स्वर्ग वाले के वैभव को देख नहीं सकते, ऐसा नियम है। अपने से ऊपर वाले स्वर्ग वाले देव है ना, उनको वो देख नहीं सकते, ऐसी व्यवस्था होती है। ऊपर वालों को नीचे तो दिखता है, नीचे वालों को ऊपर नहीं दिखता। कृष्ण साहब नहीं देख पाते, क्या बात कर रहे हो? अरे देख लेवें तो दुखी नहीं हो, सुखी हो जाए। क्यों? क्योंकि ऊपर के स्वर्ग वालों के पास वैभव ज्यादा नहीं है, वैभव कम है। नहीं, स्वर्गों में जैसे पहले स्वर्ग वाला है, तो ऊपर जो तीसरे चौथे पांचवें स्वर्ग वाले हैं ना, उनके पास में वैभव कम है। छठे सातवें स्वर्ग वालों के पास वैभव और कम है। 16वें स्वर्ग वालों के पास वैभव और कम है। ये वैभव ऊपर ऊपर के स्वर्गों में कम होता चला जाता है। परिग्रह कम होता चला जाता है। क्या बात कर रहे हो आप? परिग्रह कम होता जाते हैं। हाँ, लेकिन सुनो गजब की बात, परिग्रह तो कम होता जाता है और सुख बढ़ता चला जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र है अपने सूत्र जी जिसे कह करके आप लोग पुकारते हैं। इस सूत्र जी के चौथे अध्याय का सूत्र नंबर 20 और 21, दो सूत्र दिए हैं। स्वर्गों में परंपरा से क्या क्या बातें कम होती चली जाती है, उत्तर उत्तर एक सूत्र में कहा। दूसरे सूत्र में कहा ऊपर ऊपर स्वर्गों में क्या क्या बढ़ता चला जाता है। दो सूत्र दिए हैं, बहुत महत्वपूर्ण। मुझे तो घड़ी दिखती रहती है, मैटर पर इतना है, और आज मुझे देवगति खत्म करनी है। बाद में कर लेंगे, क्या देखो मत। हाँ क्या करें, घड़ी नहीं देखे हैं? देखो क्या स्थिति है। सुनो सुनो सुनो, क्या कह रहे हैं हम। ऊपर कहा है स्वर्गों में गति शरीर परिग्रह अभिमान तो हीना, ये सूत्र है उमा स्वामी आचार्य का। गति कम होती है, माने ऊपर ऊपर के स्वर्ग वाले देव कम जाना चाहते हैं, चलना फिरना कम कर देते हैं। कौन जाए, को मतलब अपने में ही रहते हैं। गति कम, शरीर छोटा होता जाता है ऊपर ऊपर स्वर्गों में। गति शरीर, परिग्रह शब्द दिया उमा स्वामी आचार्य ने, परिग्रह भी कम होता जाता है, अभिमान कम होता जाता है। गति शरीर परिग्रह अभिमान तो कम होते जा रहे हैं ऊपर ऊपर। लेकिन एक दूसरा सूत्र दिया, तो उसमें कहा स्थिति बढ़ता क्या क्या है। स्थिति माने आयु बढ़ती है, प्रभाव बढ़ता है, सुख बढ़ता है, द्युति माने चमक बढ़ती है, तेज बढ़ता है। फिर इंद्रिय विषयों की अधिकता बढ़ती है, अवधि ज्ञान का विषय बढ़ता है। ये सब बढ़ते चले जाते हैं ऊपर ऊपर स्वर्गों में। स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रियावधि विषय तो अधिका, कोई फर्क नहीं, सबका वैभव एक जैसा है। ऊपर ऊपर जैसे जैसे जाते चले जाओगे ना, कम होता जाएगा। इस सूत्र से क्या सिद्धांत निकला, सुख तो बढ़ रहा है ऊपर और परिग्रह कम हो रहा है। इट मीन्स परिग्रह में सुख नहीं है, परिग्रह अनुपात में सुख दुख नहीं, परिग्रह के अनुपात में सुख दुख नहीं है, परिग्रह से सुख दुख का संबंध नहीं है। चलो बात क्या चल रही थी कि फिर ये ईर्ष्या से दुखी क्यों है, किस बात से जल रहे हैं। शास्त्र में लिखी है साहब, हम आपको दिखा दें, दूसरों के वैभव को देख देख करके दुखी होते हैं ईर्ष्या से। सुनो, इतना ही तो लिखा है ना, दूसरों के वैभव को देख देख करके। ये नहीं लिखा ऊपर स्वर्ग वाले के वैभव को देख के। क्या? क्योंकि ऊपर स्वर्ग वाले का परिग्रह ज्यादा नहीं है। मेरी बात सुनो चावड़ा जी साहब, प्रवीण जी साहब, मैं ये कह रहा हूं, किसी भी व्यक्ति जो मुंबई में रहता है, जो आपका परिचित नहीं है, अमिताभ बच्चन की संपत्ति कितनी बढ़ रही है, इसे देखकर आपको कितनी जलन होती है? नहीं करे तो तुम करोगे जलन, काय को करेंगे अपन, हमें क्या लेना देना है। उसकी जो अंबानी बंधुओं की संपत्ति कितनी घट गई और कितनी बढ़ गई, उनकी बढ़ती हुई को देख करके तुम्हें ईर्ष्या होती है क्या? नहीं होती, हमें नहीं होती। माने ईर्ष्या का संबंध परदेशियों से नहीं है, ईर्ष्या का संबंध दूसरे लोगों से नहीं है।
तो ईर्ष्या का संबंध ऊपर स्वर्ग वाले देवों से नहीं है, तो किससे है? ईर्ष्या का संबंध है अपने पड़ोसियों से, जो दिखते हैं ना। क्या? ईर्ष्या का संबंध है अपने भाइयों से, ईर्ष्या का संबंध है अपने रिश्तेदारों से, ईर्ष्या होती है अपने मित्रों से, ईर्ष्या होती है परिचितों से, अपरिचित लोगों से भी नहीं होती। ईर्ष्या होती है बराबर वालों में। जो जल रहा है ना व्यक्ति, किसे देख करके जल रहा है? देवरानी को देख देख करके जल रहा है, जेठानी को देख देख करके जल रहा है, क्या? पड़ोसी के बहुओं को देख देख करके जल रहे हैं, दूसरों के बच्चों को देख देख करके जल रहे हैं। ये साला इतना आगे क्यों निकला, ये इतना निकल रहा है। दूसरे के घर की संपत्ति को देखकर, दूसरे के घर के बाहर खड़ी हुई गाड़ी को देखकर उससे जलता है व्यक्ति, उससे चिढ़ता है। लेकिन अमिताभ बच्चन हो चाहे शाहरुख खान हो, ये कितनी गाड़ियां खरीद रहे हैं, कहां घूम रहे हैं, क्या लेना देना, कोई मतलब ही नहीं। सेम पोजीशन यहां है। व्यक्ति जो देवगति का जीव है, वो अपने आसपास वालों के वैभव को देख देख करके, उसी स्वर्ग वालों के वैभव को देख देख करके, ये इंद्र है, ये सामानिक है, अरे यार ये परिषद है, हम तो साधारण प्रजा है, हमारे पास में क्या है, ये दुखी होते हैं। ये दुख का कारण है। भवनत्रिक में विषयों की चाह की वजह से दुखी है, ईर्ष्या की वजह से दुखी है, और मरते समय तो हालत क्या होती है। सारे जीवन भर जितनी अनुकूलताओं में जीवन बिताया हो, ये सब का सब अंत समय में, कहते हैं सारे लाइफ टाइम का खाया पिया सब एक साथ निकल जाता है। 6 महीने पहले मर्द विलाप विलाप कर रहा है, पीड़ित हो रहा है, जलन चल रही है अंदर में, इतनी इतनी पीड़ा और इतनी आकुलता व्याकुलता हो रही है, हम सोच नहीं सकते। सब दिखता तो सब है अवधि ज्ञान में, मर के कहां जाने वाला है। यहां से मैं मर रहा हूं, मेरा जीवन पूरा होने वाला है, 6 महीने के अंदर अंदर मर जाऊंगा, और यहां से मर करके मैं चला जाऊंगा। वहां वो दिख रही है मेरे को, एक गधी कुकरी कुत्ती कुतिया सुरली दिखाई दे रही है, उसके पेट में जाकर के जन्म लूंगा मैं वो, और अकेला नहीं हूं, मेरे साथ में और 8-10 है। और जैसे ही वहां जन्म होगा, और जन्म होती खाने को कुछ नहीं, ओ ये हालत देख रही है, ये सारा वैभव छूटता हुआ नजर आ रहा है, ये सारी रिद्धियां छूटती हुई नजर आ रही है। ये जितनी देवांगनाएं, जितनी संपत्ति, जितना वैभव, जितनी अनुकूलताएं, जितना निरोगी शरीर, ये सब छूटता हुआ नजर आ रहा है, और वहां जाकर के जन्म लेना है। ये नियोग है उन देवगति के जीवों के बारे में अपने आप ही, कि मरने के 6 महीने पहले ऑटोमेटिक आपकी अवधि ज्ञान की वो बत्ती जलेगी, और आपको दिख जाएगा कि कहां जाने वाले। ऑटोमेटिक है अवधि ज्ञान, तो जीवन भर होता है, लेकिन क्यों देखे, कहां जाएंगे। जीवन भर अवधि ज्ञान था, लेकिन प्रयोग करा या नहीं किया, अंत में 6 महीने पहले तो पता लगता ही लगता है, और फिर विलाप करते रहते हैं, फिर आकुलता व्याकुलता होती रहती है, फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें बता दे 3 दिन बाद में मरना है, बोलो क्या खाओगे, अरे मेरे से तो कुछ नहीं खाया, मुझे तो बचा लो बस। कैसे परिणाम मिलता है अपने बना ले डोसे, आज तो छुट्टी का दिन है, बोलो कि नहीं भाई। क्या आप सोचो, जो लोग लड़ रहे हैं वहां सुप्रीम कोर्ट में, उनकी अभी क्या चल रही होगी धक-धक। आधे घंटे बाद में फैसला आने वाला है अयोध्या का। क्या फैसला आएगा, क्या फैसला आएगा कि तुम एक काम करो, तुम नाश्ता तो करो, अरे अभी नहीं अभी नहीं, क्या हो गया तुम्हारे को। ये कितनी आकुलता रहती है, ये टेंशन में मरे जा रहे हैं। सुनो, मनुष्य गति के जीवों के आपको परिस्थितियां और शारीरिक दुख दिखाई देते हैं, लेकिन देव गति के जीवों में शारीरिक दुख तो रंच मात्र भी नहीं है, मानसिक दुख प्रचुर मात्रा में होते हैं। मानसिक दुख, मानसिक दुख, मानसिक दुख, टेंशन। ओह, ये ईर्ष्या से क्या होता है भैया? ये ईर्ष्या की तकलीफ कहाँ होती है? आंखों में होती है कि कानों में होती है? किसी व्यक्ति ने कहा कि सुनो, ये बहुत खुश हो रहा था कि मेरे तो 98% मार्क्स आ गए, लगता है देखूंगा, चेक करूंगा, शायद गोल्ड मेडल मुझे ही मिलेगा। क्या इतने में किसी व्यक्ति का फोन आया कि तेरे 98.6 हैं, एक और है जिसकी 98.7% है। अपनी सारी खुशी गई। कान में जैसी खबर सुनी ना, अब क्या हुआ, उसके कैसे आ गए? वो तो इतना पढ़ता ही नहीं था, वो तो हमेशा मेरे से पीछे रहता था, अब चालू हो गया अंदर में।
तो ये ईर्ष्या क्या कर्णेंद्रिय से होती है? खुशी का पूर्ण हो गई, हैं? खुशी का पूर्ण हो गई। ये ईर्ष्या क्या चक्षु इंद्रिय से होती है? ये ईर्ष्या देख देख करके होती है। कोई व्यक्ति क्या किसी आयोजन में अच्छे जेवर पहन करके आए तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, फटी की फटी रह जाती है। ये कैसे? ये इतने महंगे जेवर कैसे? इसका तो भाई डायमंड सेट हमने देखा था, हम तो मुझे ये बतलाओ, ये चक्षु इंद्रिय से ईर्ष्या प्रवेश करती है क्या? ईर्ष्या मन में हो रही है, ये मानसिक दुख है। मानसिक दुख क्या होते हैं? खाम खा के दुखी है, दुख कुछ नहीं है और सोच सोच करके दुखी। रात भर मुझे नींद नहीं आई। ये क्या था? रात भर नींद क्यों नहीं आई? घुटनों में ज्यादा दर्द था क्या? घुटनों में दर्द नहीं था, दिल का दर्द था। अंदर की पीड़ा थी, सोच सोच करके दुखी था, सोच सोच करके परेशान है। सोच सोच करके परेशान है तो तू सोचता क्यों है? क्या ये मानसिक दुख देवगति में बहुत ज्यादा होते हैं। मैं कभी कभी जब ये प्रसंग चलता है तो मैं एक उदाहरण नियम से देता हूं इस प्रसंग में, और वो उदाहरण इतना है, इतना सटीक लगता है मुझे, अपना ही चिंतन का है और क्या है। कई बार दिया है आपकी सभा में कि सुनो भाई, मुझे आप पूरे हिंदुस्तान में एक आध उदाहरण कोई ऐसा ला करके बताओ जिसमें किसी व्यक्ति ने पेट दर्द की वजह से आत्महत्या कर ली हो। बोलो। न्यूज़पेपर की कोई ऐसी घटना बतलाओ जिसमें किसी व्यक्ति ने घुटनों में दर्द से परेशान होकर जहर खा लिया हो। मिलेगा क्या? देखो देखो तलाशो, कभी तो न्यूज़पेपर में कोई घटना ऐसी आएगी। कोई नहीं मरता है। शारीरिक पीड़ा कितनी भी ज्यादा हो साहब, आत्महत्या कोई नहीं करता है। हर व्यक्ति जीना चाहता है। अरे इतनी भयंकर पीड़ा हो रही है, उसके बावजूद भी जवान से कहता हुआ, हे भगवान मुझे उठा क्यों नहीं लेता, ऐसी तकलीफ हो रही है मैं तो मर जाऊं, ये मन हो रहा है मेरा। इतने में कोई बगल में कोई व्यक्ति था, उसने कहा चल ये कुछ देता हूं तुझे। ये क्या दे रहे हो? कि जहर है। नहीं लूंगा। ये तू तो मरने की कह रहा था क्या? तो तुमसे तो रोज रोज सुनते थे कि मर जाऊं, इतनी तकलीफ हो रही है, ले लो ना जहर। नहीं, समझ क्या रखा है तूने? कहने की बात थी। वो तो कहने की बात थी, मरना नहीं चाहता, शारीरिक तकलीफ में आत्महत्या करना नहीं चाहता। अब दूसरी बात कहता हूं, ऐसे उदाहरण आपने कई बार पढ़े होंगे न्यूज़पेपर में, जिसमें पिताजी ने बच्चे को डांट दिया, बच्चा घर से बाहर निकला और लौट करके नहीं आया। बोलो, ये बातें न्यूज़पेपर में आपने कई बार पढ़ी होंगी। आजकल तो नहीं आती क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, लेकिन 10th क्लास का रिजल्ट आता था और कितने ही बच्चे घर में ही नहीं आते थे। बोर्ड का रिजल्ट आया है, रिजल्ट लेने के लिए गया था बच्चा, आया ही नहीं घर पे लौट करके। मैं आपसे पूछता हूं, कहां तकलीफ हुई उसे? कौन सी जगह पर तकलीफ हुई? ये आत्महत्या का निर्णय उसने क्यों लिया? शारीरिक दुख नहीं, मानसिक दुख। मानसिक दुख, लोग क्या कहेंगे, अब क्या होगा, मैं फेस नहीं कर सकता, मैं झेल नहीं सकता, वो क्या कहेंगे। कह रहे भाई साहब सुनो, ये देवगति के जीवों को तो तकलीफ ही यही है। देवगति के जीवों को तो मानसिक दुखी होते हैं। ये देवगति के जीव, ये भवनत्रिक वाले, ये चाह में, इच्छा में, आकुलता में, मानसिक पीड़ा में ये मरे जा रहे हैं, जी जी के मर रहे हैं। ये कह रहे हैं भाई साहब, मरत विलाप करत, मरता हुआ विलाप करता रहा, दुख सयो, दुख सहन करता रहा, मरत विलाप करत दुख सयो। हाँ, अंत में बिलखे 6 माह, कहे हम कैसे उनको देव। चारों गति की दशा अत्यंत दयनीय है, दयनीय दशा है, दयनीय दशा है। क्या करें, ये दुख बतला रहे देवगति के। हाँ साहब, बहुत अच्छी बात है। आपको ऐसा लग रहा है अष्टानिका है, अभी तो कोई भी देव हो, भवनवासी भी तो जाते हैं वहां नंदीश्वर में, व्यंतर भी तो जाते हैं नंदीश्वर द्वीप में, ज्योतिष देव भी तो जाते हैं।
चारों प्रकार के देव जाते हैं तो भाई साहब मजे तो आते ही होंगे, कुछ भी कहो। देव गति में जाकर के जन्म लेता है तो भाई सुनो, बाहुल्यता से कथन किया जा रहा है। अब हम क्या कहें? हमने मनुष्य गति के दुख बतलाए क्या? तो ऐसा थोड़ी ना कि हर व्यक्ति के ऊपर वो दुख लागू होंगे, किसी पे कोई दूसरे दुख होंगे। कितनी देर के लिए वहीं तो बैठे नहीं रहते हैं ना। विषय भोगों को भोगने का जो परिणाम है, ये परिणाम तकलीफ देने वाला है। ये अंदर से आग जला रहा है। ये परिणाम, विषय भोग का जो ये परिणाम है, ये परिणाम अत्यंत और अत्यंत पीड़ा देने वाला है। विषय चाह दावानल दयो। और फिर उन देवों के आप जरा उठा करके देखो, तत्वार सूत्र या त्रिलोक सार या तिलोय प्रणति जैसे ग्रंथ, इन ग्रंथों में जो वर्णन किया है इन देवगति के जीवों के बारे में, भाई साहब ये जो मानसिक दुखों का जिस तरह से चित्रण किया है, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए ऐसी तकलीफ है। निर्देशन में चलना पड़ता है, इच्छा के विरुद्ध काम नहीं कर सकते। इच्छा मतलब दूसरे के द्वारा आदेश दिया गया, उस आदेश के विरुद्ध काम नहीं कर सकते। इतना भुगतना पड़ेगा, इतना भोगना पड़ेगा। आधीनता की मुख्यता है, आधीनता की मुख्यता है। नहीं सुनाते हैं वो इसका प्रसंग, किसका? नीलांजना का प्रकट है वो प्रसंग। तो भाई मरने वाली दिखाई दे रही है वो नीलांजना, मौत सामने दिखाई दे रही है। सौदरमिंद्र को शर्म नहीं आई, लेकिन क्या करो, आदेश दे दिया उसने। तो वो तो शर्म क्या आती, उसने तो चुनाई इसीलिए था कि तू मरने वाली है। वैराग्य करा था। ऋषभ देव के वैराग्य का प्रसंग, नीलांजना कर रही है नृत्य। और वो नीलांजना कौन है? देव के द्वारा भेजी हुई एक नर्तकी है जो नृत्य करने के लिए आई है। और सौदर में इंद्र ने उसे चुन करके भेजा है और बुद्धिपूर्वक उसे भेजा है। और इसलिए भेजा है कि ये नाचते नाचते मर जाए बीच में, और ये मरेगी तो ऋषभ देव को वैराग्य हो जाएगा। इन्हें वैराग्य नहीं हो रहा है। उनको वैराग्य दिलाने के लिए मरते हुए अब देखो आप आदेश दिया। अच्छा, नीलांजना को पता होगा कि नहीं होगा कि मैं मरने वाली हूँ? बोलो भीम जी, वैसे हैं? पता था, क्योंकि 6 महीने पहले पता लग जाता है मरने से। क्या मैं बताया ना, अभी मरने के 6 महीने पहले पता लग जाता है। तो पता था भाई, नीलांजना को पता था, 6 महीने से पता था। और अब तो अंतिम समय आ गया है, अब तो 5 मिनट बाकी है, 10 मिनट बाकी है। अब 10 मिनट बाकी थे और सौदरमिंद्र ने आकर के कहा कि सुनो भाई, नीलांजना नीलांजना सुन सुन, अभी उसे पता नहीं है, मौत तो दिख रही है कि ये क्या कह रहे हैं। हाँ बोलो साहब, क्या आदेश है? कि तुम्हें वहां जाकर, मध्य लोक में जाकर, अयोध्या में ऋषभ देव स्वामी के राज दरबार में आज उनके यहाँ बर्थडे पार्टी का उत्सव चल रहा है, तो वहां तुम्हें जाकर के डांस करना है। क्या बीती होगी नीलांजना पर आर्य? क्या बीती होगी उस पर? दिख नहीं रहा है तुम्हारे को, लेकिन देखो आप, वो नीलांजना कहती है जो आ गया ओके, वो वहां से चली आई और यहां आकर के नाच रही है। जिसे मरना है 6 महीने से, जिसकी आकुलता के अंदर परिणाम बीत रहे हैं, वो जाकर के तैयार हो गई। मैंने कहने का अभिप्राय है कि वो पलट करके सौदर में इंद्र को जवाब नहीं दे सकती, वो मना नहीं कर सकती, वो ये नहीं कह सकती, वो रिक्वेस्ट नहीं कर सकती कि प्लीज यार मुझे मत भेजो, किसी और को भेज दो प्लीज, रिक्वेस्ट कर रही हूं मैं। समाधि मरण नहीं ले सकती, उनके यहाँ समाधि मरण की व्यवस्था नहीं है देवगति के जीवों में। कैसे होगा? कोई बहाना बना देवे, नहीं चलेगा। और यदि फिर भी वो न माने तो सौदर में इंद्र को पलट करके जवाब दे दे, नहीं जा रही नाचने के लिए, बिगाड़ दे। क्या बिगाड़ देगा? मैं तो जा रही हूं 10 मिनट में, फिर किसका बिगाड़ देगा? जब मैं चले ही जाऊंगी तो तू क्या बिगाड़ देगा? 10 मिनट में तो जा रही हूं, कर ले तुझे जो कुछ भी करना हो। ऐसा जवाब नहीं दे सकती भैया बोलो, ये नियम है, ये कैसी व्यवस्था है बताओ मेरे को। इतनी कठोर ड्यूटी उन्हें निभानी पड़ती है। भवनत्रिकों में यदि मैं ज्योतिष देवों की बात करूं तो कहते हैं आचार्य देव कि उन ज्योतिष देवों का नियोग ही इसी प्रकार का है, लाइफ टाइम के लिए उन्हें सूर्य चंद्रमा के विमानों को खींचना ही पड़ेगा।
बोलो, अराउंड द क्लॉक खींचना पड़ेगा, 24/7 चलता रहेगा, सिर्फ विमान को खींचना खींचना खींचना, लाइफ टाइम के लिए ये काम है उनके पास में। अब वो क्या क्या भूखते हैं बोलो, क्या आनंद उठाते होंगे वो लोग, कोई काम नहीं दूसरा। नौकरों से ज्यादा दुर्दशा है उनकी। तो अभियोग जाति के देव, किलविशिक जाति के देव आदेश के अनुसार चल तुझे ऐरावताती बनना है, चल तुझे ये बनना है, चल वहां की व्यवस्थाएं देखनी है, चल दौड़ करके तुझे ये काम करना है, ऐसे निर्देश का पालन करना पड़ता है देवगति में। सच बात ये है, दूर के ढोल सुहावने, या वे देवगति के जीव मर करके मनुष्य बनना चाहते हैं, ये मनुष्य गति का जीव मर करके देव बनना चाहता है। क्या करें, बिल्कुल ऐसा उल्टा काम है। जो सर्विस में है वो चाहते हैं मैं तो बिजनेस करूंगा, जो बिजनेस में है वो चाहते हैं कि यार सर्विस वाले ज्यादा अच्छे हैं, दूसरे की थाली में घी ज्यादा नजर आता है, ऐसा है। देखो, तो ये तो भवनत्रिकों के दुखों की बात हमने थोड़ी बहुत आपके बीच में की है। मन तो था आगे आगामी श्लोक भी चलाने का, लेकिन इतना मार्मिक श्लोक है कि इसकी चर्चा अपन अगली क्लास में ही करेंगे, पूरी क्लास में करेंगे, ठीक है ना? नहीं तो चलो खैर कोई बात नहीं। कुल मिलाकर के बात इतनी सी है कि भाई जो देवगति हमें आनंददायक दिखाई दे रही थी वो देवगति भी आनंददायक नहीं है, क्योंकि भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देवों में हीन पुण्य का योग दिखाई देता है। सम्यक दृष्टि बहुत कम होते हैं और नहीं के बराबर होते हैं सम्यक दृष्टि। असंख्यात में एकाध कोई सम्यक दृष्टि, ऐसी हालत है। असंख्यात असंख्यात में एकाध सम्यक दृष्टि, वेद विज्ञानी। तो ऐसे जीवों की दुखों को तो हमने देखा, फिर भी मन में यह परिणाम होता है कि यार कोई बात नहीं, ये तो आपने भवनत्रिकों के बारे में बात कह दी है, मरे हैं, विलाप कर रहे हैं, दुखों को सहन कर रहे हैं, लेकिन वैमानिक में जाएंगे हम तो भाग्यशाली हैं। वहां की क्या परिस्थिति है उसका चित्रण हम करेंगे आगे। अभी की बात को यही विराम।